तोड़फोड़ की घटनाएं। हसीना की पार्टी के 2 नेताओं के घर तोड़फोड़ हुई है। एक पूर्व मेयर है और पूर्व सांसद जिनके घर पर हमला हुआ। छात्रों और आम लोगों ने एक ग्रुप में अटैक किया है। फर्नीचर, सीसीटीवी कैमरे, लैपटॉप समेत काफी सामान यहाँ तोड़ दिया गया है। घर में घुसकर यहाँ पर लगातार तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के 2 नेताओं के घर पर तोड़फोड़ की गई है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि सिलहट सिटी कॉरपोरेशन के पूर्व मेयर अनवरुज्जमा चौधरी और मौलवी बाजार 2 के पूर्व सांसद शफीउल आलम चौधरी नोडल के घरों पर छात्रों और आम लोगों ने एक समूह में हमला किया, तोड़फोड़ की। पुलिस के मुताबिक नाडेल के आवास पर हमले से मामूली क्षति भी आई है, जबकि पूर्व मेयर अनूप रुजमा चौधरी के घर पर हमलावरों ने फर्नीचर, अन्य घरेलू सामान को तोड़ डाला है। दरअसल लोगों का एक समूह जुलूस निकालकर हाउसिंग एस्टेट इलाके में स्थित नाडेल के घर पर पहुंचा, घर पर धावा बोल दिया, सीसीटीवी कैमरे और लैपटॉप को तोड़ डाला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं, आइए उनसे और जानकारी लेंगे। रैनिक, क्या कुछ और जानकारी? लगातार यहाँ पर तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही हैं। आवामी लीग के जितने भी नेता हैं उनके घरों में तोड़फोड़ की जा रही है। हाँ, एकदम देखिए, बांग्लादेश में फिर से आवामी लीग का जो लीडर्स है उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है। जितना इलेक्शन का टाइम सामने आ रहा है, इलेक्शन का माहौल जब तैयार हो रहा है बांग्लादेश में, उसी टाइम पर फिर से पॉलिटिकल वॉर जो है वो बांग्लादेश से सामने निकल के आ रहा है, जिसमें आवामी लीग का जो लीडर्स है उनके घर के ऊपर अभी हमले का घटना घटाया जा रहा है, जिसमें बांग्लादेश का पूर्व मेयर भी शामिल है। पूर्व मेयर के घर के ऊपर हमले का घटना घटाया गया है, उनका घर तोड़फोड़ किया गया है, उनके घर का सामान को घर का बाहर फेंका गया है। इस तरीके का तस्वीर भी सामने आया है। और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश में आवामी लीग का जो एमपी थे सैफुल आलम चौधरी नदाल, उनके घर के ऊपर भी हमले का घटना घटाया गया है और उनके परिवार के ऊपर भी हमले का घटना घटाया गया है, ऐसा उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है। उसके साथ साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जितना परिस्थिति आगे जा रहा है उतना ही जो पॉलिटिकल वार वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से ही लगातार आवामी लीग के ऊपर टारगेट किया जा रहा था। आवामी लीग का जो भी सपोर्टर्स है उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा था और अभी आवामी लीग का जो टॉप मोस्ट लीडर है उनके ऊपर हमले का घटना घटाया जा रहा है। तो एक बात तो साफ हो चुका है कि बांग्लादेश में आवामी लीग को मिटाने का जो कोशिश वो लगातार जारी है। और जैसे कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरी पॉलिटिकल वार है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और पुराना जो ग्रज था उस ग्रज की वजह से इस तरीके का हमले का घटना घटाया गया है। और पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। एरिया का सीसीटीवी फुटेज छाना जा रहा है कि कौन कौन इस घटना के साथ शामिल थे। और आवामी लीग की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि ये पूरा घटना के पीछे बीएनपी का हाथ है और बीएनपी का जो सपोर्टर्स थे उनकी तरफ से ये घटना घटाया गया है। तो आवामी लीग का जो टॉप मोस्ट लीडर उनके ऊपर हमले का घटना घटाया गया है, जिसमें पूर्व मेयर भी शामिल है। यानी बांग्लादेश में आवामी लीग को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में अगले साल चुनाव हो सकता है, ऐसा एक वार्ता मोहम्मद यूनुस की तरफ से दिया गया है। मगर ठीक उसके पहले आवामी लीग का जो टॉप मोस्ट लीडर उनको मिटाने का जो कोशिश वो लगातार बांग्लादेश में जारी है। तो इस जगह से एक बात तो साफ हो चुका है कि चुनाव का जो माहौल वो माहौल तो तैयार होने के पहले बीएनपी जो खुद चुनाव लड़ने की यहाँ पर तैयारी कर रही है, अगर उनका ही यही रवैया है चुनावों को लेकर, आवामी लीग के नेताओं को लेकर, तो आगे वो चुनावों में क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर दर्शकों को देते हैं। बिम्स्टेक बैठक के बाद पीएम मोदी और यूनुस की मुलाकात हुई।